जय श्री राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम भगवान महादेव की 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनाएंगे। दोस्तों, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत के समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। जब रावण सीता जी को चुराकर लंका ले गया तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहाँ पर विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार लंका को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर जल ले लिया। तब उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात भगवान राम ने बालू एकत्रित करके पार्थिव लिंग का निर्माण किया और षोडशोपचार पूजन अर्चना की। हे महादेव, आपको मेरी सहायता करनी होगी। आपकी सहायता के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है। वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा गर्व में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजय महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव यह विचार कर आपको मेरी प्रति पक्षपात करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर जय शिव का उद्घोष करते हुए शिव का स्तुति किया। फिर उनके मंत्र के जाप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करते हुए भी स्वामी के सामने नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था और उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए गाल बजाकर अत्यंत शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय माहेश्वर शिव देवी पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति देकर महादेव संतुष्ट होकर कहने लगे, हे राम, आपका कल्याण हो, आप वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर सभी लोग प्रसन्न हुए। श्री राम ने उनकी स्तुति एवं प्रणाम करके भगवान शिव से लंका में होने वाले रावण से युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा कि तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक पर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों के कल्याण के लिए आप यहाँ सदा निवास करिए। श्री राम के ऐसे कहने पर भगवान महादेव सदा के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वरम नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को पार करके श्री राम ने रावण आदि सभी राक्षसों का संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। जो भक्त रामेश्वर की कथा सुनता है या रामेश्वर के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, ये थी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आपको कैसे लगी यह कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।